वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवनीत श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रोबेबिलिटी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। इस एक ही लेक्चर में हम लोग पूरे प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस को भी सोल्व करना सीखेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइव स्मिथ ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? तो लिखेंगे यस सर। चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं लोग। जैसे कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डाइस है और यहाँ पे गेम से रिलेटेड एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। यानी इस चैप्टर में जितने भी हम लोग को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, जितने भी टॉपिक्स पढ़ने, सब रिलेटेड है किससे? गैम्बलिंग से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो जहां पे बात की जाए गेस करने की, गेस इंडिया विन दिस गेम। अगर मैं कहूं कि गेस कीजिए कि इंडिया जो है वह इस गेम में विन करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिया लॉस हो जाए, इंडिया हार जाए। जहां बात की जाए चांस का, दैट मीन्स अगर मैं कहूं चांसेज आर हाई दैट राम विल टॉप इन दिस एग्जाम्स, चांसेज क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा चांस है कि इस एग्जाम में राम क्या करे? टॉप करे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि राम टॉप नहीं करे एग्जाम में। जहां पे कहा जाए प्रोबेबल इट विल रेन टुडे, यानी ऐसा हो सकता है, चांसेज है कि आज वर्षा होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बारिश ना हो। जहां पे इन सभी चीजों की बात की जाए, जहां पे चीजें क्या हो? फिक्स नहीं हो, जहां पे चीजें फिक्स नहीं हो कि यह होगा ही होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। या दूसरे शब्दों में कहा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाउटफुल सिचुएशंस। एंड डाउटफुल सिचुएशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे इन द फॉर्म ऑफ नंबर। नंबर के फॉर्म में अगर हम लोग डाउटफुल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर दे तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाउटफुल सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ नंबर आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बाबू? यहां पे चलिए आगे बढ़ते लोग। इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली यूज द वर्ड्स प्रोबेबली या प्रोबेबल और चांसेस। ठीक है, इन सभी शब्दों का हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं लोग। यानी ये सभी शब्द जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्य प्रोबेबली, प्रोबेबल या चांसेस आर हाई दैट इंडिया विल विन दिस गेम। ये सभी जो बाबू वर्ड्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डाउटफुल सिचुएशंस को। डाउटफुल सिचुएशंस को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बाबू यहां तक? जैसे देखिए इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, यानी इसका यह मतलब है कि ऐसा होगा कि आज बारिश हो सकती है। जो देखिए यहां बारिश हो रही है ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना हो और यहाँ पे क्या हो जाए? धूप निकल जाए। क्लियर है ना? जहां पे इसका होने का चांस है वहां पे यह भी हो सकता है, फिक्स नहीं है ना। जैसे कहा जाए इंडिया क्रिकेट टीम विल विन, इंडिया के क्रिकेट टीम क्या हो? मैच जीते। क्लियर है? लेकिन इसके चांसेस क्या होगा कि इंडिया की टीम मैच हार भी सकती है ना बाबू। देखिए यहां पे लेकिन हमने क्या देखा है कि यहां पे साउथ अफ्रीका की टीम हार गई है, इंडिया जीत गई ना। इंडिया को कभी हम लोग हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं ना। चलिए क्लियर करते हैं बाबू। जैसे देखा जाए द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली चांसेज, डाउट, एब्सेट्रा, सो अनसर्टेनिटी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? अनिश्चितता को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यानी अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी यह रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना को होने के चांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग। प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट हुआ? गैम्बलिंग से। कहां से बाबू? गैम्बलिंग यहां पे दिखाई दे रहा है ना। प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट हुआ? गैम्बलिंग से। लेकिन आजकल इसका यूज बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। नाउ इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन साइंस, साइंस के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का भी पूर्वानुमान करने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है? यानी पहले सबसे पहले इसका यूज कहां से शुरू? गैम्बलिंग से। पहले सिर्फ इसका यूज किया जाता था गैम्बलिंग में। ठीक है ना।
तो अधिकांश जो चीजें है बाबू, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में, अधिकांश चीजें जो पढ़ेंगे वो गैम्बलिंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अधिक गैम्बलर की बात किया जाए, यानी गैम्बलर, गैम्बलर किसे कहते हैं? जो गेम को खेलने वाले हो, यानी इन द सेंस जो जुआ खेलते हो तो गैम्बलर कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बात किया जाता है बाबू, जो गैम्बलर जो हुआ करते थे उनका नाम था गिरलामो कार्डेनो। गिरलामो कार्डेनो था 1501 में उनका जन्म हुआ था, 1576 में उनका डेथ हुआ था। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था गैम्बलिंग को, ठीक है ना। गैम्बलिंग में इनका कहानी शुरू करते हैं लोग। गिरलामो कार्डेनो जो थे क्या थे देखते हैं। इनके पिताजी का जो नाम था बाबू फैजियो कार्डेनो। फैजियो कार्डेनो इज द फादर ऑफ गिरलामो कार्डेनो। अब फैजियो कार्डेनो क्या थे? मैथमेटिकली गिफ्टेड ज्यूरिस्टिक लॉयर एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ लियोनार्डो डा विंसी, दैट मीन्स मोनालिसा। यहां पे देखिए उनके मदर का क्या नाम था? चायरा मिचरी, ठीक है ना, चायरा मिचरी। इन्होंने एक बुक लिखा था लीबर डे लूडो एलाई। यहां पे देखिए यही है बाबू गिरलामो कार्डेनो। गिरलामो कार्डेनो, इनका बात किया जाए, इनके जो पिताजी जो थे बाबू बहुत अच्छे केमिस्ट थे। वो चाहते थे कि यह भी गिरलामो कार्डेनो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन बने। लेकिन बात क्या हुआ कि यह जब पढ़ने के लिए गए तो अपने मंजिल से थोड़ा सा डेविएट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ये पढ़ाई छोड़ के आ गए, क्योंकि इनके पिताजी जो थे केमिस्ट थे, यानी इनका दवा का दुकान भी था, वहां पे रहते थे। रहते रहते की क्या बात हुई, एक बार ये जुआ खेलने के लिए निकल गए, वहां से कुछ पैसा निकाला और ये चले गए गैम्बलिंग करने के लिए। और जब वहां पे गैम्बलिंग करने के लिए गए तो यहाँ पे उन्होंने अपना सभी पैसा हार गए, ठीक है ना। जब ये सभी पैसा अपना हार गए तो उसके बाद ये वापस आए तो सोचने लगे उसके बारे में, कैसे मैं खेल रहा था, कैसे हार। इधर सोचते सोचते इन्होंने एक ऐसा ट्रिक सीखा जिसकी वजह से यार जब गेम खेलने जाते थे तो सिर्फ जीतते गए, ठीक है ना। इतना जीते कि इनको गैम्बलर कहा जाने लगा, गिरलामो कार्डेनो। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे जुआ खेलेंगे तो जीतेंगे, जिसका नाम था लीवर डे लूडो एलाई। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं लोग। उसके बाद चेवालियर डे मेरे, जिनका जन्म क्या था 1607 टू 1684। ब्लेज पास्कल 1623 टू 1662। अब बात किया जाए, पुराने जमाने के जो लोग थे बाबू, उनका मानना था कि हार और जीत जो होता है वो लक पे डिपेंड करता है। लेकिन लगातार जब हारने लगे तो वो लोग गए किनके पास? ब्लेज पास्कल के पास। उस वक्त के मैथमेटिशियन थे। तब इन्होंने इस पे अध्ययन किया और ये लोग इस पे स्टडी करने के लिए कि लगातार हार रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या। तो ब्लेज पास्कल और चेवालियर डे मेरे ने बहुत अध्ययन किया, लेकिन इन लोग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। तब ब्लेज पास्कल जो थे, इन्होंने अपने एक मित्र थे जिनका नाम था पियरे डी फर्मिट, इन दोनों ने मिल के प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन कर दिया, ठीक है ना। यानी इन दोनों ने ही शुरुआत किया। They laid the foundation of probability theory, इन्होंने ही दे दिया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यहां पे देखिए क्या है बाबू, गिरलामो कार्डेनो, ये है ब्लेज पास्कल और ये है पियरे डी फर्मिट, ठीक है ना। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते। अब देखिए, अब कुछ टर्म्स को हमको पढ़ना होगा जो क्लास 7 के लिए बहुत ही उपयोगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब देखिए, आप लोगों ने साइंस वगैरह में एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, एक लैब की आवश्यकता होगी, जिसमें अगर बार बार एक ही प्रोसेस करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बाबू, हमेशा सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना। यानी एक्सपेरिमेंट में अगर प्रोसेस सेम हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और एक्सपेरिमेंट में एक लैब की भी आवश्यकता होगी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को यह नहीं पढ़ना था। एक्सपेरिमेंट क्या, सबसे पहले ये जाने, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा ऑपरेशन जिसका क्या हो, जो प्रोड्यूस करता हो क्या, वेल डिफाइंड आउटकम्स।
वेल डिफाइंड आउटकम, जिससे बहुत ही अच्छा ढंग से परिणाम जिसका आता है, जैसे C+O2 ऑलवेज गिव CO2, ऑलवेज गिव CO2, यानी बार बार C+O2 को कंबाइन कीजिए तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा ना। अब देखिए ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, या तो हम लोग को पढ़ना रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हम लोग को जो पढ़ना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वो क्या पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना है बाबू, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स मालूम, जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स के मतलब मालूम हो, यानी इन द सेंस क्या क्या हो सकता है यह हमको मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा इसका हम लोग अनुमान पहले नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सिक्का को टॉस किया जाए, क्वाइन को क्या किया जाए बाबू, टॉस किया जाए, तो हमको तो यह तो मालूम है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा इसका पहले से हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि हेड ही आएगा कि टेल आएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर करते हैं लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, जिसके सभी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते सभी हमको मालूम है, कि क्वाइन को जब टॉस कीजिए तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब डाइस को थ्रो कीजिएगा तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, इसी में से कोई एक ना एक आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा यह हमको मालूम नहीं है। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, यानी सभी पॉसिबल आउटकम्स हमको क्या हो मालूम हो, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा उसका हम लोग पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बाबू यहां तक, यानी क्या क्या आ सकते हैं यह तो मालूम है हमको, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा इसका हम लोग पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके लिए किसी भी लैब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी आउटकम्स को ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड, किसी भी आउटकम्स को ले लीजिए दैट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ट्रायल, ट्रायल क्या होता है, जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितना बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक बार क्वाइन को टॉस करेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल 1, 2 बार करेंगे 2, यानी जितना बार हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी उसमें जिसमें हमारा क्या हुआ है फेवरेबल आउटकम्स आया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बाबू, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितना बार हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितना टाइम्स आया उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट। क्लियर है बाबू यहां तक। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे लोग कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या। तो हम लोग को क्लास 7 में बाबू जो पढ़ना है 2-3 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्वाइंस के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाई के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू बैग्स के बारे में। इतना ही चीज हम लोग को पढ़ना है क्लास 7 में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाइन। क्वाइन क्या होता है तो आप लोग जानते हैं क्वाइन क्या है, वेल नॉन ऑब्जेक्ट है, इट है 2 फेसेस, वन इज हेड एंड अदर इज टेल। यहां पे देखिए यह दिखाई दे रहा है ना, यह क्या है, यह हेड है। क्या है बाबू, यह हेड है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेड, और यह क्या है, यह है टेल। यह हो गया हेड और यह हो गया टेल।
यानी इसमें कितने फेस होते हैं? 2 फेस। फर्स्ट नॉन एज हेड एंड अदर इज नॉन एज टेल। देखिए हम लोग क्वाइन को क्या करते हैं बाबू? टॉस करते हैं लोग। यहां दिखाई दे रहा है ना, हम क्या किया जा रहा है? क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। अब देखिए यहां पे टॉस किया जा रहा है, क्वाइन को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्वाइन को क्या किया जा रहा है? टॉस। टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा हमको मालूम नहीं है। क्लियर है यहां तक बाबू? अब देखिए जब हम लोग एक क्वाइन को टॉस कर रहे थे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या हो जब हम लोग दो क्वाइन को एक ही साथ टॉस करें, तब क्या क्या हो सकते हैं? तब पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसको देखते हैं लोग। पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए बाबू, अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि पहले फेस पे हेड आए और दूसरे क्वाइन पे क्या है? टेल आए। क्लियर है यहां पे? या यह भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे भी हेड आए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, और यह भी प्रोबेबिलिटी है कि पहले पे भी टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। कौन कौन? हेड एंड टेल, हेड हेड, टेल हेड एंड टेल टेल। क्लियर है बाबू? यानी जब दो क्वाइन को एक साथ टॉस कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 4। क्लियर है? अब क्वाइन में फेस कितने होते हैं? क्वाइन फेस होते हैं 2। क्वाइन में फेस कितने होते बाबू? 2 होते हैं ना। अगर दो क्वाइन को एक साथ फेंका जाएगा तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो 2 का पावर 2 कर दीजिए, दैट मींस 4। अब बात कीजिए डाइस का। डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाए तब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो 6 रेड टू द पावर 2, यानी 6 स्क्वायर, दैट मींस 6 into 6, दैट विल बी 36। क्लियर है ना बाबू? अब चलिए अब हम लोग देखते हैं डाई के बारे में। डाई क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। डाई इज अ वेल बैलेंस सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस। कितने फेस होते हैं बाबू? 6। मार्क्ड विथ नंबर्स। इसमें नंबर्स मार्क रहते किस फॉर्म? डॉट के फॉर्म, फ्रॉम 1 to 6। देखिए हम दिखा दे रहे 1 2 3 4 5 6, या किसको रिप्रेजेंट करा? 6 को। यानी जो डाइस जो होते हैं बाबू उसमें 1 to 6 लिखा रहता है किस फॉर्म? डॉट के फॉर्म में। कितने सरफेस होते हैं? 6। वन नंबर ऑफ वन फेस। एक फेस पे कितना नंबर है? एक ही नंबर रहेगा। एक फेस पे कितने नंबर? 1। अब देख द प्लूरल ऑफ डाई, डाइस। डाई का प्लूरल क्या होता है? डाइस। यहां पे देखिए डाई को क्या किया जा रहा है बाबू? थ्रो। क्वाइन को क्या किया जाता है? टॉस। और डाई को थ्रो। यहां पे देखिए यहां दिखाई दे रहा है ना 5 6 2 1 दिखाई दे रहा है ना। और यहां पे क्या है? 5 यानी हर सरफेस पे अलग अलग नंबर मार्क रहता है। क्लियर बाबू यहां तक? यहां पे देखिए डाई को हम लोग क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना, डाई को जब थ्रो किया जा रहा है तो क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। कोई एक सरफेस ही ऊपर आएगा, उस सरफेस पे कोई एक ही नंबर होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। क्लियर है यहां तक? प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस which measures degree of uncertainty numerically। यानी अनिश्चितता को अगर नंबर के फॉर्म में क्या कर दिया जाए? रिप्रेजेंट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो क्या मापता है बाबू? अनसर्टेनिटी को, यानी अनिश्चितता को किस फॉर्म? नंबर के फॉर्म में। दूसरे शब्दों में कहा जाए डाउटफुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते किस में? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स में। या दूसरे शब्दों में द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या कहा जाता है बाबू? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? एन इटालियन मैथमेटिशियन, एन इटालियन मैथमेटिशियन जेरम कार्डन, जिनका जन्म हुआ था कब? 1501 में, और उनका देहांत हुआ था 1576। वाज द फर्स्ट टू राइट अ बुक। इन्होंने ही सबसे पहले एक बुक लिखा था। जेरम कार्डन यही है सबसे बड़ा गैम्बलर, याद आ रहा है ना? यही कौन है सबसे बड़े गैम्बलर? जेरम कार्डन।
जिनका नाम क्या था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, बुक ऑन द गेम्स ऑफ चांस, पब्लिश्ड इन 1663, 1663, यानी मरने के बहुत दिनों के बाद इनका बुक को पब्लिश किया गया था, इनके मरने के बाद इनके बुक को पब्लिश किया गया था बाबू, ठीक है ना। नोटेबल कंट्रीब्यूशन वर आल्सो मेड बाय मैथमेटिशियंस जे बर्नौली, पी लैप्लास एंड ए मार्को, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा किसमें, प्रोबेबिलिटी में। देखिए इन द 20th सेंचुरी बुक फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी was published by Russian mathematician Kolmogorov in 1993, and this was the first book to introduce probability as a set function. इन्होंने प्रोबेबिलिटी को किस रूप में किया था, सेट फंक्शन के रूप में, ठीक है ना। दिस वाज द फर्स्ट बुक टू इंट्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी, दिस वाज द फर्स्ट बुक, ये पहला बुक था जिन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी एज अ सेट फंक्शन। क्या प्रोबेबिलिटी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया बाबू, सेट फंक्शन के रूप में। बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी ट्रायल का बात किया जाए, इसका मतलब हम लोग क्या कहना चाहते हैं, वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम लोग कोई एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इवेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अगर डाइस को थ्रो किया जाएगा तो क्या क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें से किसी एक को ले लीजिए, 1 को, 1 इज नॉन एज इवेंट, हमने 2 को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, 1 2 को क्या कहेंगे, इवेंट। हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया, 3 4 5, दैट इज आल्सो नॉन एज इवेंट। यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स में किसी एक को लीजिए, किसी 2 को लीजिए, किसी 3 को लीजिए, दैट इज नॉन एज इवेंट। क्लियर है बाबू। वही करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, यानी पॉसिबल आउटकम्स में से किसी एक को या किसी 2 को या किसी 3 को या किसी 4 को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं या सभी कलेक्ट करते हैं तो क्या कहा जाएगा, आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। क्लियर है बाबू यहां तक। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट होता है बाबू जिसमें दोनों के आने का चांसेस इक्वल हो, ना ही किसी के आने का चांसेस कम हो और ना ही किसी के आने के चांसेस ज्यादा हो, दैट इज नॉन एज इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे हम अगर एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने के चांस उतना ही है जितना टेल आने का चांस है, ऐसा नहीं है कि हेड आने के चांस ज्यादा है और टेल आने के चांस कम है, ठीक है ना। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if none of them is expected to occur in performance to the others, यानी कहीं पे यह चांस नहीं कि पहले के आने के चांसेस दूसरे से ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, दोनों का आने के चांसेस क्या हो, सेम हो, दैट इज नॉन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है बाबू यहां तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। अब यह सोचना होगा कि श्योर इवेंट्स क्या है। मान लीजिए एक हम लोग क्वाइन लेते हैं जिसके दोनों साइड में हेड ही लिखा हो, दोनों साइड में क्या लिखा हो, हेड ही लिखा। अब उस क्वाइन को टॉस किया जाए तो हेड आने के चांसेस क्या है, निश्चित है, हेड आएगा ही आएगा, हेड आएगा ही आएगा, दैट मीन्स क्या है, वो श्योर है, उसका आने के चांसेस 100% है, दैट मीन्स क्या है, 1 है। यानी प्रोबेबिलिटी जिसका आने के चांसेस 100% हो, जिसका आने के चांसेस श्योर हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। क्या होगा बाबू, 1। वहीं देखा जाए इम्पॉसिबल इवेंट, क्या देखा जाए, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की जहां पे बात की जाए बाबू, ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका आने के चांसेस नहीं हो, जिसका यानी जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्या होता है, 0। जैसे मैं कहूं कि जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 आने के चांसेस क्या है, 7 तो आएगा ही नहीं, 7 कभी आएगा, नहीं आएगा, 7 आने के चांसेस क्या है, 0 है, दैट इज नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बाबू यहां तक। यानी इम्पॉसिबल इवेंट का द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, जिसका आने के चांसेस हो ही नहीं, 0 फॉर सम इवेंट ई। अब देखो बाबू, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले यह समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको पढ़ते क्या है बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
प्रोबेबिलिटी जो होता है यह दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है, 0 एंड 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, या प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई का जो वैल्यू होगा दो नंबर्स के बीच में लाइज कर, किनके बीच में, 0 एंड 1। ना ही वह 0 से छोटा हो सकता है और ना ही वह 1 से बड़ा हो सकता है। अगर कभी हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करें और हमारा आंसर आ रहा है 2, तो लोग समझेंगे हमारा आंसर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी बाबू 1 से अधिक नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करें और हमारा आंसर आ रहा है -3, यह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है बाबू दो ही नंबर्स के बीच में लाइज करता है, किसके किसके, 0 और 1 के बीच में। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अगर मैं कहूं कि एक डाइस को फेंकते हैं लोग, ठीक है ना, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या, 1 to 6, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है ना? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यानी 2 आने के चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने के चांसेस क्या है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 कितना बार है, इसमें देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो यहां पे क्या लिखेंगे लोग, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 ये कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स है बाबू, 6 टाइम्स, यानी 1/6 विल बी आवर आंसर। क्लियर है यहां तक बाबू? यानी 2 आने के चांसेस कितना, 1/6। अगर वही मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टू, यानी 2 नहीं आने के चांसेस कितने हैं, 2 नहीं आने के चांसेस, यानी कुछ भी आए लेकिन 2 नहीं आए, 2 नहीं आए। अब अगर इस यहां से 2 को मैं हाइड कर दूं तो कितने, 1 2 3 4 5/6। क्लियर है बाबू यहां तक? अब ध्यान से देखिए, यह हो गया आने का चांस 1/6, यह हो गया नहीं आने का चांस 5/6। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1/6 प्लस 5/6, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 6/6, दैट मीन्स 1। यानी कहने का मतलब पी ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। इसलिए हम लोग कह सकते हैं लोग बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को ई बार के नाम से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना बाबू? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है दो नंबर्स के बीच में लाइज करता है, किनके 0 और 1। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से अधिक नहीं हो सकता। 1 होगा डेट मीन श्योर इवेंट, 0 होगा यानी इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे लोग, चलिए आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए, ये क्वेश्चंस किस टाइप के हम लोग को मिलेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग आप लोग के लिए। कर अ कॉइन इज टॉस 300 टाइम्स, कितने टाइम्स बाबू, 300 टाइम्स। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लिखें, टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स क्या हो जाएगा बाबू 300 टाइम्स। क्लियर है यहां तक। फिर कह रहा है हेड कितना टाइम्स आया, वी गेट हेड्स 136 टाइम्स, यानी हेड कितना टाइम्स है बाबू, नंबर ऑफ हेड्स कम्स इज इक्वल टू 136, यानी 136 टाइम्स क्या आया था बाबू, हेड्स आया था। क्लियर है यहां तक। अब नंबर ऑफ टेल्स कितना टाइम्स आया था, तो यहां पे टेल की बात किया जाए, टेल्स आया था बाबू 164 टाइम्स। क्लियर है ना। करा व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस एट रैंडम, जब हम लोग किसी एक क्वाइन को क्या करें, टॉस करें रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, द हेड आने का चांसेस क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड आने के चांस क्या था, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द सेंस नंबर ऑफ हेड कम्स, कितना बार नंबर ऑफ हेड्स कम्स है 136 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कितना बार हमने टॉस किया है, तो 300 टाइम्स। क्लियर है ना। यानी इसको लिखा जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड कितना टाइम्स हेड आया था, आप कहेंगे सर 136 टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 300 टाइम्स अपॉन 300। क्या ये कैंसिल होगा, चलिए कैंसिल करते हैं लोग इसको, 136 को अगर मैं कैंसिल करूं 2 से तो 6 8। क्लियर है बाबू, यहां से बात समझ में आ रही ना। और 2 से कैंसिल करो 150, फिर 2 से कैंसिल करो 75 और 2 से कैंसिल करो 30, पर अब कैंसिल होगा नहीं होगा ना, दैट इज 34 अपॉन 75। हमारा आंसर क्या होगा बाबू 34 अपॉन 75 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू, यहां से बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A coin toss 300 times, यानी क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया वो 300 टाइम्स, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन 300 एंड वी गेट हेड 136 टाइम्स, हेड कितना टाइम्स आया 136 टाइम्स, एंड टेल्स कितना टाइम्स है 164 टाइम्स, टेल कितना टाइम्स है 164 टाइम्स। व्हेन अ क्वाइन इज टॉस एट रैंडम, हम लोग किसी भी रैंडमली एक क्वाइन को क्या कर रहे हैं टॉस कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने का चांस क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने के चांसेस क्या है, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टेल्स कितने टाइम्स है 164 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 164 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहां पे दिखाई दे रहा है टेल कितने टाइम्स आया 164 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of favorable outcomes upon total number of outcomes। क्लियर है बाबू यहां तक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात की जाए तो यहां पे देखिए हमको क्या चाहिए टेल चाहिए ना, टेल कितना टाइम्स है 164 टाइम्स, दैट मींस 164 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 300, दैट मींस 164 अपॉन 300। कैंसिल हो सकता है यस। चलिए कैंसिल करते ले बाबू इसको 4 से, 4 4 जा 61, 4 1 जा 4,
4 से कैंसिल कीजिए 75, दैट मीन्स 41/75 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन को टॉस किया गया बाबू? 2 साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कितने कॉइन को टॉस किया गया? 2 कॉइन्स को। कितने टाइम्स? 200 टाइम्स। 200 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200, 200 बार किया गया है, तो आउटकम्स कितने टाइम्स आएंगे? 200 टाइम्स आएंगे। वी गेट 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? 2 हेड्स का मतलब होता है दोनों पे हेड, फर्स्ट पे भी हेड और सेकेंड पे भी हेड। यहां पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 200। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बाबू? 200। 2 हेड्स कितना बार आए थे? 2 हेड्स आए 58 टाइम्स। 58 टाइम्स। 2 हेड्स का मतलब दोनों पे हेड, फर्स्ट पे भी हेड और सेकेंड पे भी हेड। 1 हेड का मतलब क्या हुआ? एक पर हेड आया और दूसरे पे टेल, यानी HT कहिए या TH कहिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। 1 हेड आया था 83 टाइम्स। 83 टाइम्स। अब यहां बात की जा रही 0 हेड की। 0 हेड, ये दोनों पे किसी पे हेड नहीं आया, दोनों पे क्या है? टेल आए। दैट मीन्स 0 हेड। 0 हेड। 0 head is equal to 59 times. अब बात की जाए when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 heads? 2 heads आने के चांसेस क्या है? अब 2 heads कितना बार आया बाबू? 58 टाइम्स। कितना टाइम्स आया? 58 टाइम्स आया है ना, आउट ऑफ 200, दैट मीन 58 अपॉन 200। लिखिए probability of getting 2 heads इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी वो जितना टाइम 2 हेड्स आया, कितना टाइम्स आया? 58 टाइम्स। दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही थी बोलिए यस सर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 2 हेड्स का कितना है बाबू? 2 हेड्स इज इक्वल टू 58 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 200। कैंसिल कीजिए, क्या जाएगा? 29 और यह कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में। दैट मीन्स 29 अपॉन 100 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी 2 हेड्स आने के चांसेस क्या है? 29 अपॉन 100। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कर 1 हेड आने के चांसेस क्या था? 1 हेड कितने टाइम्स है? 83 टाइम्स अपॉन 200। क्या होगा बाबू? 83 अपॉन 200। क्लियर है? अगर मैं लिखूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी वो आउटकम्स जिसमें क्या आया? सिर्फ 1 हेड आया। तो 1 हेड कितने टाइम्स आया था? यहां पे देखिएंगे 1 हेड आया बाबू 83 टाइम्स। कितना टाइम्स? 83 टाइम्स। दैट मींस 83 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बार? 200 टाइम्स। दैट मींस 83 अपॉन। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए देखते लो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 3। 0 हेड
कौन हेड? जीरो हेड। जीरो हेड कितने टाइम्स आया था? 59 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 59 टाइम्स अपॉन 200। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, जीरो हेड आने के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, जीरो हेड कितना टाइम्स आया बाबू? 59 टाइम्स। कितना टाइम? 59 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 200। अब देखिए यहां पे डाइस थ्रोन 100 टाइम्स, एक डाइस को 100 टाइम्स फेंका गया। कितना टाइम्स बाबू? 100 टाइम्स। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 100। अगर मैं लिख दूं यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 200। क्लियर है बाबू यहां पे? एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। और जो आउटकम्स आ रहे थे उसको हम लोग नीचे नोट करे थे। 1 कितना बार आया था? 21 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स बाबू? 21 टाइम्स क्या था? 1 आया था। 2 कितना टाइम्स आया था? 14 टाइम्स। 3 18 टाइम्स। 4 15 टाइम्स। 5 23 टाइम्स। और 6 कितना टाइम्स आया था? 9 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 आने का चांसेस क्या है, तो कहेंगे 21 अपॉन 200। 2 आने के चांसेस 14 अपॉन 200। 5 आने के चांसेस 23 अपॉन 200। 6 आने के चांसेस 9 अपॉन 200। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। When a die thrown at random, what is the probability of getting a 3? 3 आने के चांसेस क्या है? तो कितना बार 3 आए? 18। कितना बार है बाबू? 18। 18 अपॉन 200। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने के चांसेस क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 कितना टाइम्स आए? 18 टाइम्स। दैट मीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 3 आने के चांसेस क्या है? 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 200। कैंसिल कर दीजिए। 9 अपॉन 100। दैट मीन्स 9 अपॉन 100 विल बी योर आंसर। क्लियर है यहां तक? अब पूछा जा रहा आपसे 6 आने के चांसेस 9 अपॉन 200। क्लियर है यहां तक? बनेगा आप लोग से बाबू 4 आने के चांसेस कितने हैं? तो 4 आने के चांसेस है बाबू 15 अपॉन 200। 15 अपॉन 100। सॉरी यहां पे कितने बाबू? टोटल नंबर ऑफ 100 टाइम्स। यानी यहां पे क्या होगा? 100 होगा। यहां पे देखिए 3 आने के चांसेस क्या हो गए? 18 अपॉन 200 नहीं 100। यानी यहां पे गलती हुआ है बाबू हम लोग से। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 100 टाइम्स की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे जो है बाबू वो क्या है? 200 नहीं 100 है। क्या है? 100। यानी यहाँ पे 18 अपॉन 100। इसको कैंसिल कीजिए क्या होगा? 9 अपॉन 15। क्लियर है बाबू यहां तक? यानी यहाँ पे हमारा आंसर 9 अपॉन 100 नहीं 9 अपॉन 50 होगा बाबू। यानी 9 अपॉन 50 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू यहां तक? 6 आने के चांसेस क्या? 9 अपॉन 100। क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बाबू? 100। यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने के चांसेस कितने? तो 4 कितने टाइम्स है बाबू? 15 टाइम्स। 15 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 100। दैट इज 15 अपॉन 100 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू यहां तक? अब देखिए व्हेन डाई थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने के चांसेस क्या है? तो 1 कितने टाइम्स आए? 21 टाइम्स आए ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 100। कितने टाइम्स हुए? 100 टाइम्स। दैट मींस अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बाबू? यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 1 कितने टाइम्स है? 21 टाइम्स। दैट मींस 21 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 100। क्लियर है बाबू यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्वे ऑफ 100 लेडीज, कितना लेडीज का सर्वे कराया गया बाबू? 100। कितना लेडीज का? 100। नंबर ऑफ लेडीज दैट विल बी पार्टिसिपेटेड इन अ सर्वे इज इक्वल टू 100। इट वाज फाउंडेड 36 लाइक कॉफी। 36 क्या करती है लोग? कॉफी को लाइक करती है लोग। while 64 डिसलाइक इट, जबकि 64 क्या है? डिसलाइक करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। ठीक है ना? आउट ऑफ दिस लेडीज, इन लेडीज में से वन इज चूजन एट रैंडम, किसी एक को हम लोगों ने क्या किया? सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडी लाइक कॉफीज? लाइक कॉफी, टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितने बाबू? 100। 100 है ना? टोटल नंबर ऑफ लेडीज अगर 100 है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या? 100 है। उसमें कॉफी को लाइक करने वालों की संख्या कितनी है? 36। क्या है? 36 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, what is the probability that the chosen lady will be getting a lady that like coffee, like coffee। अब देखिए बाबू, जिस लेडी को हमने क्या किया? सिलेक्ट किया है, वह क्या करती हो? कॉफी को लाइक करती। तो नंबर ऑफ लेडीज दैट विल लाइक द कॉफी कितने हैं? तो लाइक कॉपी करने वाले 36 है। कितने बाबू? 36 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितने हैं? 100। दैट मीन 36 अपॉन 100। इसको जब सोल्व कीजिएगा 9 अपॉन 25, यानी क्या हो जाएगा बाबू? 9 अपॉन 25 विल बी आवर आंसर। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। यानी कुछ नहीं करना हम लोग को, सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितना टाइम्स हमारा फेवरेबल आउटकम्स आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जितना टाइम्स हमने टोटल एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बाबू? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलाइक कॉफी, जो डिसलाइक करते हैं, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक, डिसलाइक, डिसलाइक्स कर दीजिए, डिसलाइक्स कॉफी इज इक्वल। अब कितनी लेडीज हैं जो डिसलाइक करती हैं लोग? किसको? कॉफी को। तो यहां पे देखिए 64 डिसलाइक, 64 क्या करता है? डिसलाइक करता है। नंबर ऑफ लेडी दैट डिसलाइक द कॉफी इज इक्वल टू 64 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100। कैंसिल कीजिए, 4 से क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 25। दैट मीन्स 16 अपॉन 25 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू? यहां से बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। आई होप आप लोग को प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसमें अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप लोगों से ना बने। ठीक है ना? इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में एक अलग से चैप्टर के साथ। ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।